नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टेप बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत के प्रमुख चैनल के बारे में। दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानेंगे भारत के प्रमुख चैनल के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था भारत के पड़ोसी देशों के बारे में हम जान रहे थे, जिसमें दोस्तों हमने कल की क्लास में बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और नेपाल के बारे में जाना था। और हमारे 3 देश रह गए थे पड़ोसी देश, जिनके बारे में आज डिटेल से जानेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख चैनलों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों नेपाल के बाद कौन सा पड़ोसी देश आता है? तो नेपाल के बाद आता है दोस्तों म्यांमार, जिसकी सीमा 1643 किलोमीटर। याद रखें दोस्तों, म्यांमार 1643 किलोमीटर लंबी सीमा भारत के साथ साझा करता है। अब भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो कि म्यांमार के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो दोस्तों भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जो कि म्यांमार के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। 4 राज्य कौन कौन से? यानी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि म्यांमार के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, यानी जो म्यांमार है इसकी राजधानी और करेंसी वगैरह के बारे में जानेंगे। तो राजधानी की बात की जाए तो नैपीयदा इसकी राजधानी है। यदि मुद्रा या करेंसी की बात की जाए तो कयात म्यांमार की राजधानी है। और स्वतंत्रता दिवस दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है म्यांमार में? तो 4 जनवरी 1948 को मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस। कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है म्यांमार में। अब संसद का क्या नाम है दोस्तों? संसद का क्या नाम है? तो पायथो-हुटाप म्यांमार की संसद का नाम है। राष्ट्रीय गान की अगर बात करते हैं तो गवा मचे यहाँ का राष्ट्रीय गान है। और सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो इरावती नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। और सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो हकाका बोराजी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखें दोस्तों, यानी अगर राजधानी की बात की जाए तो नैपीयदा, मुद्रा कयात, स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी 1948 को मनाया जाता है। यदि संसद की बात की जाए तो पायथो-हुटाप यहाँ की संसद का नाम है। राष्ट्रीय गान गवा मचे। और सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो इरावती सबसे लंबी नदी हो जाती है। सबसे ऊंची चोटी की अगर बात की जाती है तो हकाका बोराजी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखेंगे। अब दोस्तों अब इसके बाद आता है भूटान, यानी 6ठे नंबर पर आता है भूटान। भूटान दोस्तों भारत के साथ कितनी लंबी सीमा साझा करता है? तो भूटान 699 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है भारत के साथ। साथ ही दोस्तों भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, इन सभी देशों में से क्षेत्रफल के अनुसार, यानी क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है भारत का? तो वह हो जाता है भूटान। याद रखें दोस्तों, भूटान का क्षेत्रफल भारत के सभी पड़ोसी देशों में सबसे छोटा है। यदि सबसे बड़ा क्षेत्रफल की बात की जाए भारत के पड़ोसी देशों में तो वह हो जाता है दोस्तों चाइना का। याद रखेंगे। तो भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जो कि भूटान के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। तो ये 4 राज्य कौन कौन से हैं जो कि भूटान के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? तो पहला है दोस्तों असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। यानी ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि भूटान के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। याद रखें दोस्तों, यदि भूटान की अगर राजधानी की बात की जाए तो भूटान की राजधानी है थिम्पू। याद रखें दोस्तों, भूटान की राजधानी थिम्पू। मुद्रा की बात की जाए तो न्यू गुल्ट्रम यहाँ की मुद्रा है। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 दिसंबर 1907 को मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस, यानी इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है भूटान में 17 दिसंबर 1907 को। सबसे लंबी अगर नदी की बात की जाए भूटान की तो मानस नदी दोस्तों सबसे लंबी नदी है। और साथ ही दोस्तों मानस नदी आपको पता होगा किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है मानस नदी। याद रखेंगे। सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों? सबसे ऊंची अगर चोटी की बात की जाए तो सबसे ऊंची चोटी है गंगखर पुनसुम। दोस्तों गंगखर पुनसुम कई बार क्वेश्चन बनाए यहाँ से, तो इसको वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लेना है। और भूटान की सबसे ऊंची चोटी है गंगखर पुनसुम। याद रखें दोस्तों। आप 7वें नंबर पर आता है दोस्तों अफगानिस्तान। याद रखें दोस्तों, यानी भारत के कुल कितने पड़ोसी देश है? भारत के कुल 7 पड़ोसी देश हैं, जिनमें
दोस्तों पहला आया था, पहला किसका आता है? बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान, और 7वें पर आता है दोस्तों अफगानिस्तान। याद रखें दोस्तों, आप देखेंगे अफगानिस्तान के बारे में। यानी अफगानिस्तान जो है दोस्तों भारत के साथ कितनी लंबी सीमा जो है साझा करता है? तो अफगानिस्तान जो है भारत के साथ केवल 106 किलोमीटर लंबी सीमा जो है साझा करता है। याद रखेंगे। यदि पूछा जाए कि भारत के साथ जो है सबसे छोटी सीमा साझा कौन सा देश करता है, तो अफगानिस्तान जो है करता है। और ये भी जो है दोस्तों केवल लद्दाख के साथ जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है साझा करता है। याद रखें दोस्तों, केवल लद्दाख के साथ जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है अफगानिस्तान, वो भी 106 किलोमीटर लंबी सीमा जो है साझा करता है। अफगानिस्तान भारत के साथ जो है सबसे छोटी सीमा जो है लगाता है। याद रखेंगे। अब देखते दोस्तों, यदि अफगानिस्तान की राजधानी की बात की जाए तो अफगानिस्तान की राजधानी जो है काबुल है। मुद्रा की बात की जाए तो अफगानी जो है यहाँ की मुद्रा है। और स्वतंत्रता दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 19 अगस्त 1919 को मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस। दोस्तों कहाँ पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अफगानिस्तान में। यहाँ की संसद का नाम तो शोरा जो है यहाँ की संसद का नाम है। और सबसे लंबी अगर नदी की बात की जाए तो हेलमंद नदी जो है अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है। याद रखें दोस्तों, यानी अफगानिस्तान की सबसे लंबी अगर नदी की बात की जाए तो हेलमंद नदी जो है सबसे लंबी नदी हो जाती है अफगानिस्तान की। याद रखेंगे। दोस्तों आप देखते हैं जो भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की कुल स्थलीय सीमा की अगर लंबाई की बात की जाए तो 15,106.7 किलोमीटर जो है नए डाटा के अनुसार इतनी लंबाई है। यदि पुराना डाटा के अनुसार बात की जाए तो 15,200 किलोमीटर जो है ओल्ड डाटा के अनुसार भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। दोस्तों दोनों में से जो है एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो केवल एक लंबाई जो है दी होती है, और दोनों में से जब कोई सी भी एक लंबाई दी होगी तो आपको वही जो है राइट आंसर कर कर आना है। याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी कल की क्लास के कुछ टॉपिक थे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं, और आज की हमारी क्लास शुरू होती है भारत के प्रमुख चैनलों के बारे में जो है आज की हमारी क्लास जो है शुरू होती है। याद रखेंगे। यानी भारत के प्रमुख चैनलों के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों जो ये जल संधि होती है, जल संधि क्या होती है? तो सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे। तो जल संधि या जल डमरू मध्य जो है पानी के ऐसे तंग मार्ग को जो है कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूहों को जो है जोड़ता है, और जिससे जो है नाव गुजरकर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय में जा सके। याद रखें दोस्तों। यानी जल संधि क्या होता है? तो जल संधि या जल डमरू मध्य जो है पानी का एक ऐसा तंग मार्ग होता है जो कि दो बड़े पानी के समूहों को जो है आपस में कनेक्ट करने का जो है काम करता है, और जिससे नाव गुजर कर जो है एक जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय में जो है जा सके। याद रखेंगे। तो दोस्तों इसको मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये वाला एक ज़मीन का टुकड़ा हुआ है और एक ये वाला ज़मीन का टुकड़ा हो गया। इधर भी दोस्तों जलाशय हो गया, यानी इधर भी जो है सागर हो गया है, और इधर भी जो है सागर जो है हो गया। तो दोस्तों ये जो बीच का रास्ता है ये जो है एक तंगमार है, और यहाँ से जो है एक बड़ा जलाशय है, और यहाँ से जो है नाव गुजर कर जो है दूसरे बड़े जलाशय में जो है जाती है। तो दोस्तों यही जो है होता है चैनल। याद रखेंगे। यानी जलाशय को जो है एक से दूसरे को जो कनेक्ट करने का काम करता है, लेकिन जो भूमि के दोनों ये लैंड्स के जो भाग हैं इनको जो है अलग करने का जो है काम करता है। याद रखेंगे। यानी भूमि को जो है अलग करने का काम करता है जल संधि, और सागर को जो है आपस में जोड़ने का काम करती है जल संधि। याद रखें दोस्तों। तो ये है जल संधि की डेफिनेशन। याद रखेंगे। अब भारत के कुछ प्रमुख चैनल हैं दोस्तों। अब भारत के जो है कुछ प्रमुख चैनल हैं, इनके बारे में भी जो है देखने वाले हैं। भारत के प्रमुख चैनल, तो भारत के प्रमुख चैनल कौन कौन से हैं? मालदीव व मिनिकॉय के मध्य दोस्तों मालदीव व मिनिकॉय को जो है अलग करने का काम कौन सा चैनल करता है? तो 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव व मिनिकॉय के मध्य पड़ता है। याद रखें दोस्तों। यानी मालदीव व मिनिकॉय को अलग करने का काम कौन सा चैनल करता है? तो 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव व मिनिकॉय को जो है अलग करने का काम करता है। दोस्तों मालदीव जो है एक अलग कंट्री है, जबकि मिनिकॉय जो है लक्षद्वीप समूह का जो है एक द्वीप है। याद रखेंगे। यानी आपको पता होगा कि लक्षद्वीप जो है कहाँ पर पड़ता है? तो दोस्तों ये जो है इधर पड़ता है अरब सागर, और यहाँ पर पड़ता है दोस्तों लक्षद्वीप, यानी अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप समूह। और ये पड़ती है दोस्तों बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में जो है आपको पता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? ये पड़ता है बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यदि पूछा जाए कि लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य
यानी लक्षद्वीप में मिनिकॉय को जो है कौन सा चैनल अलग करने का काम करता है? तो 9 डिग्री चैनल जो है दोस्तों लक्षद्वीप में मिनिकॉय के मध्य जो है पड़ता है, यानी इन दोनों को अलग करने का काम जो है करता है 9 डिग्री चैनल। अब देखते हैं दोस्तों, यानी जो दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के मध्य इन दोनों को अलग करने का काम कौन सा करता है? तो डंकन पास है, जो कि दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान को जो है अलग करने का काम जो है करता है। लघु अंडमान व कार निकोबार दोस्तों, यानी जिस प्रकार लक्षद्वीप में जो है 36 द्वीप हैं, तो उसी प्रकार जो है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है कुल 572 द्वीप हैं, यानी बहुत सारे छोटे बड़े द्वीप हैं। तो इसीलिए जो है इसको लक्ष्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है कहा जाता है। तो लघु अंडमान व कार निकोबार के मध्य कौन सा चैनल है? तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान व कार निकोबार को जो है अलग करने का काम करता है। अब आते हैं दोस्तों, श्रीलंका व तमिलनाडु के मध्य जो है कौन सा चैनल है? तो पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका को जो है अलग करने का काम करती है। अब पूछा जाए कि भारत के किस राज्य को जो है श्रीलंका से अलग करने का काम करती है? तो भारत का जो है तमिलनाडु राज्य को जो है श्रीलंका से अलग करने का काम करता है पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य या पाक स्ट्रेट। याद रखें, तो ये तीनों जो है एक ही नाम है और इन तीनों का एक ही काम है, यानी श्रीलंका को जो है भारत से अलग करने का काम करती है पाक जल संधि। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों कोको द्वीप। दोस्तों कोको द्वीप जो है म्यांमार का एक द्वीप है। यह जो है उत्तरी अंडमान को जो है अलग करने का काम करता है, यानी कोको जल संधि जो है कोको द्वीप उत्तरी अंडमान को जो है अलग करने का काम जो है करता है। याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे महत्वपूर्ण चैनल जिनसे जो है अधिकतर क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं, तो इन सभी को जो है आप याद कर लेना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।